ये भरत तिवारी आवाज़ उठाता था गरीबों का और विस्थापितों के लिए आवाज़ उठाता था, तो भरत सिस्टम में जो बैठे लोग थे उसकी हत्या कर दी। कैसे हत्या कर दिए? वो जब बंदूक फेंक दिया तो फिर मारने का कोई औचित्य नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। आपने किस बेस पे मार दिया? सम्राट सरकार खाली बचने की कोशिश करती है, क्योंकि सम्राट सरकार हत्यारा है, इसलिए बचने की कोशिश करती है। साथ हत्यारा का दोष खुद है, साथ हत्या का दोष सम्राट चौधरी पे। जिम्मेदारी यूं कहें कि हत्यारे को सौंप दी गई। बिल्कुल सौंप दी गई है बिहार की कुर्सी हत्यारे को। मुझे कोई कहने में कोई वो नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही राजनीति में हूँ, राजनीतिक पार्टी अभी छोड़ के आई हूँ। भरत को न्याय जब तक नहीं मिलेगा मैं राजनीति में नहीं जाऊँगी। भरत तिवारी खुद ही भाजपा का समर्थक था और उसके साथ ऐसा हो गया, पूरा देश देख रहा है। तो सोचिए कि और उसका जो वोटर है वो वही जात का है, और सोचिए उस जात के लड़का के किसी के बेटा को हत्या हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली का जंतर मंतर है, जहां से हर रोज़ किसी ना किसी के लिए इंसाफ की आवाज़ उठती है। भले सरकार सुने ना सुने, लेकिन लोगों को भरोसा होता है कि हम जंतर मंतर पे जाएंगे तो शायद हमारे साथ इंसाफ होगा। पीछे एक पोस्टर में दिखा दूँ आपको, भरत तिवारी नाम सुना होगा। भोजपुर का मामला है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, इनकाउंटर में इनकी मौत हो जाती है और इस पोस्टर पर लिखा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। नारे बहुत दिन से लगते हैं, नारों पे असर और नेताओं पे असर शायद नहीं पड़ता है। हमारे साथ भरत तिवारी के समर्थन में आए हुए लोग हैं। उनका मानना है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। सरकारी तर्क है, पुलिस प्रशासन का तर्क है, वो अपराधी था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। ये लोग किस मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंचे हैं जानते हैं। मैम, आप लोग जिनके लिए आप आई, आप उनको शहीद बता रही हैं, दूसरा लोग उनको अपराधी बता रहे हैं। असली कहानी क्या करते थे? असली कहानी ये है कि वो समाज सेवी थे, समाज की सेवा करते थे, और वो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो भी बालू मतलब जो गंगा में कटाव था वो बह गया था, विस्थापित लोग के लिए वो काम करता था, बिजली पानी सबका अरेंजमेंट करते थे वो। तो वो भरत तिवारी थे वो, और उस गांव में कोई आवाज़ नहीं उठाता था, उसके सिवा कोई आवाज़ नहीं उठाता था विस्थापितों के लिए। बिजली पानी जो कुछ दूर पे विस्थापित कर दिया गया था, लोग को ले जाके बसा दिया गया था, वो बहुत गड्ढे में थे, वहाँ पे भरवाने की लड़ाई चल रही थी। वो जैसे तैसे करके सिस्टम से लड़के बिजली लगवाया, विस्थापितों के लिए पानी गड़वाया, नल गड़वाया। तो ये भरत तिवारी आवाज़ उठाता था गरीबों का और विस्थापितों के लिए आवाज़ उठाता था, तो भरत सिस्टम में जो बैठे लोग थे उसकी हत्या कर दिए। कैसे हत्या कर दिए? वो जब बंदूक फेंक दिया तो फिर मारने का कोई औचित्य नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। आपने किस बेस पे मार दिया? जब वो बंदूक फेंक चुका था, तो जब आप लाइव आके उसने बोला कि मैं बंदूक फेंकता हूँ, तो आपको अरेस्ट करना चाहिए था। आपने मारा कैसे? काउंटर किया, अब उसमें फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की, बंदूक फेंका हुआ था, पूरा दुनिया देख रहा है लाइव की बंदूक फेंका हो तो फायरिंग किया है। सम्राट सरकार खाली बचने की कोशिश करती है, क्योंकि सम्राट सरकार हत्यारा है, इसलिए बचने की कोशिश करती है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि अपराधी है, उसके साथ ऐसा ही होगा, हम एक्शन लेंगे। अरे भाई, तो अपराधी के साथ ना होगा? वो अपराधी नहीं था ना, उस पे एक केस नहीं था, वो समाज सेवी था, उन लोगों की मदद करता था, गरीबों की रक्षा करता था, गरीबों की मदद करता था। अकेले उस गांव में वो था जो गरीबों की सम्राट चौधरी हत्या के बारे में तो बोले नहीं, उनके बारे में सबको हिस्ट्री मालूम है। आपके चैनल पे हम क्या बोले? क्या है? साथ हत्यारा का दोष खुद है, साथ हत्या का दोष सम्राट चौधरी पे। जिम्मेदारी यूं कहें कि हत्यारे को सौंप दी गई है। बिल्कुल सौंप दी गई है बिहार की कुर्सी हत्यारे को। मुझे कोई कहने में कोई वो नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही राजनीति में हूँ, राजनीतिक पार्टी अभी छोड़ के आई हूँ। भरत को न्याय जब तक नहीं मिलेगा मैं राजनीति में नहीं जाऊँगी। मैं कांग्रेस में हूँ, प्रदेश प्रवक्ता थी, पर अभी मैंने सब त्याग दिया है सिर्फ इसको इंसाफ के लिए, और सरकार को देनी पड़ेगी। जंतर मंतर पे आप लोग बैठी हैं, लग रहा है कि यहाँ बैठने से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी बिहार से दूर। यहाँ देखिए, जब सत्ता में अहंकार हो जाए ना, तो फिर अहंकारी सत्ता से भगा दिया जाता है। जितना हम लोग, मतलब हम तो नहीं, लेकिन जो भरत तिवारी खुद ही भाजपा का समर्थक था और उसके साथ ऐसा हो गया, पूरा देश देख रहा है। तो सोचिए कि और उसका जो वोटर है वो वही जात का है, और सोचिए उस जात के लड़का के किसी के बेटा को हत्या हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अब तुरंत सजा होगा। आप देखिए तो खाली तुरंत सिस्टम हिल जाएगा। आता हूँ, इन्होंने कहा कि भाजपा का समर्थक था। इस राज्य में अपर कास्ट को लोग मतलब कहते हैं, डाटा है कि अपर कास्ट भाजपा का समर्थक है, उसी अपर कास्ट लड़के का इनकाउंटर कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि समाज में एक इंसान जो समाज को चेतना देता है, ठीक है, वो सबसे उसका ना मूल्य नॉर्मल लोगों से ज़्यादातर लोग आपको समाज में महत्वाकांक्षी मिलेंगे। वहीं पे भरत तिवारी जैसे लोग जो समाज को जगा रहे थे, दूसरा काम वो क्या कर रहे थे, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे। ज़्यादातर लोग आज के डेट में आप देखेंगे तो खुद के लाभ के लिए व्यस्त हैं। आप सरकार में बैठे हुए लोगों को देखिए,
कौन जनता की बात कर रहा है, यहाँ वंचित तक के लिए बात किया जा रहा था। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जा रहा था।